तो सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। तो आज मैं ढोल में पोल एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला चैनल है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले चैनल ने गीता में आक्षेप लगाया, तो आइए उसका खंडन करते हैं अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे खट्टर काका बड़े विनोदी हैं, बड़े विद्वान हैं और व्यंग्यपूर्ण बातों में जो है इन धार्मिक ग्रंथों की ऐसी बखिया उड़ देते हैं दोस्तों कि देखते ही रह जाते हैं, सुन के आप दंग रह जाते हैं कि खट्टर अभी देखिएगा, आप उनका विद्वानता देखिएगा अभी, ठीक है। काका को कितना ज्ञान है, चाहे वो गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, अपना कचरा ज्ञान लेकर आके एक बुक लिख दिया है, देखिए इसका खंडन कैसे पुराण हो, सबके बारे में वो बेबाक टिप्पणी करते हैं। अपना ज्ञान जो है व्यंग के रूप में जो है हम लोगों को बताते हैं दोस्तों, और जो बहुत ही रोचक और दिलचस्प भी होता है। दोस्तों, ये खट्टर काका को आप जान गए हैं कि ये बहुत ही कट्टर पंडितों को खंडित करने में बेजोड़ है खट्टर काका, और ये जो है हरिमोहन झा जी की पुस्तक है, उसके ये प्रमुख पात्र हैं खट्टर काका। दोस्तों, आज हम जो है गीता के बारे में क्या कहते हैं हमारे खट्टर काका, देखिएगा। तो एक मिनट, नहीं, इंजरी नहीं, ये जोड़ी सही नहीं। नमस्कार का पाठ करने लगे हो, पात्र हैं खट्टर काका। दोस्तों, आज हम जो है गीता के बारे में क्या कहते हैं हमारे खट्टर काका, देखिएगा। तो हरिमोहन झा जी में और उनमें बात होती है दोस्तों। हरिमोहन झा जी जो है मैं प्रयोग करते हैं, तो आइए दोस्तों देखते हैं, और आपसे अनुरोध करता हूँ कि गीता के बारे में क्या राय है खट्टर काका की, देखिएगा दोस्तों। तो खट्टर काका मेरे हाथ में गीता देकर बोले कि आजकल गीता पाठ करने लगे हो, तब तो तुमसे दूर ही रहना चाहिए। मैंने चकित होकर पूछा, तो सो क्यों खट्टर काका? खट्टर काका बोले, देखो, पहले अर्जुन में मनुष्यता थी। ये भाई हैं, ये चाचा हैं, वह बाबा हैं, इन पर कैसे हाथ उठावें। परंतु गीता का आसव पीकर, घुट्टी पीकर, वह इस तरह बाण वर्षा करने लग गए कि वृद्ध पितामह तक की छाती छलनी कर दी। इसी से मुझे भी भय होता है कि कभी किसी बात को लेकर तकरार हो जाए और तुम भी अर्जुन की तरह निष्प्रह योगी बनकर सोचने लगो, नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों एक गड़ा सा कस कर लगा दिया जाए खट्टर काका में, और काकी रो। तो आपने आक्षेप देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उसके बावजूद भी भीष्म पितामह को हृदय में उन्होंने भीष्म पितामह के हृदय में उन्होंने बाण मार दिया। उनका एक शैया था, उस अवस्था में कर दिया था अर्जुन ने, ठीक है। इसका आपको जवाब बाद में मिलेगा, देखिए आपको जवाब इसका मैं बाद में मिलेगा। ये बाद में एक और इसी की तरह एक जवाब है, तो उसका ये सवाल जो है, ये जो पूछा है इसने, तो मैं इसका सवाल आपको, इसका जो पारा जब वीडियो का जब 12-13 मिनट हो जाएगा, एक और सवाल पूछेगा तो उसको मैं इंक्लूड करके देता हूँ। अब मैं ये सवाल लेता हूँ जो इसने पहले दिया था, देखिए। छाती छलनी कर दी। इसी से मुझे भी भय होता है कि कभी किसी बात को लेकर तकरार हो जाए और तुम भी अर्जुन की तरह निष्प्रह योगी बनकर सोचने लगो, नैनम छिद्रंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों एक गड़ा सा कस कर लगा दिया जाए खट्टर काका में, और काकी रोना धोना शुरू करे। तो इन्होंने बोला, वापस सुनिए एक बार। गड़ा सा कस कर लगा दिया जाए खट्टर काका, तो शस्त्राणी नैनम दहती पावक। खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों एक गड़ा सा कस कर लगा दिया जाए खट्टर काका में। तो आक्षेप ये है, तो मैंने इसको कॉपी में लिख के ही रखा था, आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए कॉपी में हल्का से लिख के रखा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर मैं भी खुद भूल जाऊँगा। प्रश्न था कि मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देहति पावकम न चैनम क्लेदन्ते न सुस्त मारुत। तो ऐसा एक आक्षेप लगा कि मुझे कोई मार नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिदंती शस्त्राणी।
आप देखिए एक बार देख लीजिए। नैनम दहती पावक, खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकता है। पावक, खट्टर काका की आत्मा को तो शस्त्र काट ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों एक गड़ा सा कस कर लगा दिया जाए खट्टर काका में, और काकी रोना धोना शुरू करे। तो आपने ये आक्षेप लगाए कि इन्होंने बोला कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। तो देखिए ये प्रश्न अगर कोई दूसरा और तीसरा अध्याय पे पढ़े उसका जवाब देते हैं तो देखिए मैं आंसर देना शुरू करता हूँ। जीव नित्य है, 5 भौतिक शरीर नहीं है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। जीव को जीवात्मा भी कहते हैं। और कठोपनिषद का अगर आप 1.3.3 से पढ़ेंगे और अगर आप गीता का भी 3rd चैप्टर स्पेशली पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि आत्मा कंट्रोल करता बुद्धि को, बुद्धि कंट्रोल करता मन को, मन कंट्रोल करता इंद्रियों को, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न उठा है ना, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने एक पल के लिए आपने तो ये बोल दिया कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। तो मैं उन्होंने ये वर्ड्स पढ़ा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। ठीक है, तो आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार नीचे वाला श्लोक भी पढ़ लेते प्रोपागेंडा फैलाने से पहले। अच्छेदयो अयम दाहयो अयम कलेदयो अशोषय एवच नित्यः सर्वगतः स्थानु चलो अयम सनातनः। ठीक है, तो इसमें जो एक वर्ड है अकलेद्य, ये जो अकलेद्य वर्ड है ना, अकलेद्य, ये देखिए अकैलिद्यो, तो ये जो अकैलिद्य इसका मतलब क्या, अघुलनशील। तो क्या है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। तो आत्मा को तो अघुलनशील बोला जा रहा है। ठीक है, आत्मा अघुलनशील है। तो अगर हम किसी को मार रहे हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि बोल के, तो आत्मा तो अघुलनशील है, तो वो दर्द आत्मा को नहीं पहुंचेगा। अगर हम ये स्थापित करना चाहे, बोलकर ये स्थापित करना चाह रहे हैं कि अगर हमने किसी को चोट पहुंचाया है तो आत्मा, तो उसको चोट कभी लगेगा नहीं। तो वो ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि वो चोट आत्मा को लगेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आत्मा को अघुलनशील भी बोला गया। तो प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले ये चीज़ पढ़ना चाहिए था। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। वो शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, हमेशा एक सा रहने वाला है। ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट, एक सा रहने वाला है। अब दूसरा मेरा उत्तर ये रहेगा, आप चैप्टर अध्याय 3 भी पढ़ लीजिए और कठोपनिषद का 1.3.3 1.3 से लेकर 4 श्लोक पढ़े तो आपको समझ आएगा कि अगर कोई मुझे मारता है तो क्या होता है। कोई मुझे मारा तो इंद्रियां जो होती है, इंद्रियां क्या करती है, इंद्रियां स्थूल शरीर पर प्रहार होता है। कोई मुझे मान लेते हैं कि बेल्ट से मारा, तो मेरी इंद्रियां यह स्थूल शरीर पर प्रहार होगा सबसे पहले, हाथ, पैर, नाक, मुंह, जहाँ भी, तो इंद्रियां में। अब मन क्या करता है, वो इंद्रियों के द्वारा मन में पहुंचेगा, है ना, वो इंद्रियों के द्वारा मन में पहुंचता है। अब मन क्या करता है, मन के चंचलता को इमोशन कहते हैं, मन के चंचलता को इमोशन कहते हैं, है ना, मन के चंचलता को इमोशन कहते हैं। और इस केस में इमोशन क्या है, दर्द, तो हमको दर्द होगा, तो वो इंद्रियों के द्वारा मन में पहुंचेगा। और मन के चंचलता को इमोशन कहते हैं, जैसा दर्द होना। तो मन जिस प्रकार एक्ट करेगा ना, हाँ, बाहरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो उसको हम इमोशन कहेंगे, मन का चंचलता से। ठीक है, अब इस मन को कंट्रोल कौन करता है, तो बुद्धि कंट्रोल करता है। बुद्धि मन के चंचलता की समीक्षा करता है कि अब उसको किस प्रकार रिएक्शन दे या रिएक्ट करे, समझे। मन के चंचलता की समीक्षा करता है, उसकी समीक्षा करता है, मन की चंचलता को, इमोशन को समीक्षा करता है कि दर्द हो रहा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब दर्द हो रहा है तो मुझे दर्द से बचाव करना चाहिए, ये बुद्धि का काम है, उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किस प्रकार उसका रिएक्शन या रिएक्ट करे। फिर आत्मा, अब आत्मा का बात आता है कि आत्मा क्या करता है, प्रश्न देखिए, आत्मा क्या करता है, अघुलनशील है, वो उपर्युक्त प्रतिक्रिया से मुक्त है। जैसे कमल का फूल कीचड़ के ऊपर रहकर भी उसके कांटेक्ट में नहीं आता, कीचड़ के कांटेक्ट में नहीं आता, समझे। तो प्रश्न उठाने वाला लगता है भगवद गीता अध्याय 3 के अंतिम
2 श्लोकों का अध्ययन नहीं किया, ऑब्वियसली। क्योंकि ये मतलब ये प्रश्न अपने में ही हंसी है कि इस टाइप का प्रश्न हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई इस्कॉन में अगर साधारण इंसान अगर कोई दीक्षा लेता है ना, इससे भी टफ प्रश्न पूछा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, इस टाइप का प्रश्न इस्कॉन के दीक्षा में पूछा जाता है। जो इस्कॉन में दीक्षा लेते हैं उनसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपसे अच्छा क्वेश्चन तो आस्तिक लोग ही बना के पूछते हैं। तो यहाँ पे आप समझे ना, आत्मा को अघुलनशील कहा गया, वो शरीर से कभी घुलेगा नहीं। तो अगर कोई मुझे मारता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल इंद्रियां, मन, बुद्धि ये भी आती है। ठीक है, आत्मा क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है। आत्मा छोटा से छोटा है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है शरीर में बड़ा से भी बड़ा है। तो समझाने लगे कि छोटा से भी छोटा है, बड़ा से भी बड़ा है आत्मा। ठीक है, और मैं भी कुतर्क देने में आ सकता हूँ। देखिए, कुतर्क नहीं दूंगा, ठीक है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि आत्मा क्या कर रहा है, इन सबको कंट्रोल करके रखता है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन तीनों को कंट्रोल करके आत्मा रखती है। लेकिन अगर हमको कोई दर्द पहुँचा रहा है तो वो दर्द इंद्रिया, मन और बुद्धि तक ही रहेगा, बस। आत्मा को दर्द नहीं पहुँचेगा कभी, क्योंकि आत्मा को अघुलनशील भी बोला गया है। इसी के नेक्स्ट श्लोक में अघुलनशील, यहाँ अघुलशील मैंने लिख दिया, लेकिन अघुलनशील है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अघुलनशील है ना। अकलिद्य, आप देख पा रहे हैं ना, अकलिद्य, अघुलनशील। तो आत्मा को अघुलनशील भी बोला जा रहा है। तो अर्थात कि अगर कोई मुझे मारता है तो आत्मा को बिल्कुल चोट नहीं पहुँचेगा, आत्मा को बिल्कुल चोट नहीं पहुँचेगा। जो चोट है वो इंद्रियों को पहुँचेगा। मन वो जो फिर मन और बुद्धि, इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम करती है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम करेगी आपस में, इंद्रिया और मन और बुद्धि ही आपस में काम करेगी। ठीक है, चोट को लेकर। लेकिन आत्मा क्या करेगा, इन तीनों को कंट्रोल करके रखता है पूरा। एक छोटा सा आत्मा, वो इन तीनों को पूरा कंट्रोल करके रखेगा। ठीक है, इन तीनों को पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखेगा। लेकिन वो अघुलनशील है, वो शरीर के तत्वों से घुलता नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ के ऊपर भी रहकर उसके कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक है, तो वही है कि प्रश्न उठाने वाले को लगता है कि उसने गीता के 3 अंतिम श्लोकों का अध्ययन नहीं किया है। मतलब गीता अध्याय 3 का अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन नहीं किया। ठीक है, आप कठोपनिषद भी पढ़ सकते हैं कि इसमें बताया भी गया है कि इंद्रियां घोड़े है, माइंड जो होता है मन रज्जू है, रस्सी है ना। फिर मन रज्जू है, रस्सी है। तो यही कठोपनिषद 1.3 से लेकर 4 में ऐसे समझाया गया अच्छे से। तो आप मेरे समझ गए कि मेरा जवाब ये रहेगा कि कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि बिल्कुल गलत है। शॉर्ट में अगर आंसर देना सिंपल है, बिल्कुल मुझे मार सकता है, लेकिन फिर भी आत्मा को चोट नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा आत्मा को चोट? क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आत्मा अघुलनशील है, ये बोला है गीता में। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले ये भी बोलना चाहिए था, और ये मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख के इसलिए रखा है, क्योंकि अब दूसरा इसका पार्ट ये है कि अब देखिए, मैंने इसलिए लिख के रखा क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं भूल जाऊँगा। अर्थात अगर कोई मुझे मारता है तो दर्द होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आत्मा उसके अंदर फिर भी नित्य अवस्था से है। जब तक आत्मा इस शरीर को नहीं छोड़ता तब तक वह नहीं मरता। मैं वही बोल रहा हूँ कि आत्मा नित्य अवस्था में देखा, आत्मा अघुलनशील है, शरीर के तत्वों से वो अघुलनशील है, शरीर के तत्वों से कभी घुलेगा नहीं वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि वो आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। तो तुम मार कैसे मारोगे, क्या परिवर्तन है? तो उसको तो अपरिवर्तनीय भी कहा जा रहा है ना, उसको तो अपरिवर्तनीय भी कहा जा रहा है। अविकार्यम, अविकार्यम, अविकार्यम बोला जा रहा है। तो तुम इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, तो इसको साफ साफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वेदों तथा उपनिषदों में उससे एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा बोला गया है। यह आत्मा का साइज है, बोला गया है, अर्थात उसे मारना असंभव है। तो आत्मा अव्यक्त है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आत्मा को कैसे मारा जाए, और बात यह कि आत्मा को चोट पहुँच ही नहीं सकता। आत्मा को कैसे चोट पहुँचेगा? क्योंकि श्वेतातर उपनिषद 5.9 में तो साफ साफ इसकी पुष्टि है। बालाग्रस्त भागस्य शतदा कल्पतस्य च भागो जीव स विज्ञेय
सचांताया कल्पत्ते। यदि बाल के अग्रभाग के 100 भागों में विभाजित किया जाए, फिर इनमें से भी प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, जो इस प्रकार के माप का भाग का माप आत्मा का परिमाप है। समझे? आत्मा का साइज इतना छोटा होता है, तो इतना छोटा आत्मा को कोई कैसे मार सकता है? उसको चोट ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको तो यहाँ पे अपरिवर्तनीय बोला गया है, उसको तो अघुलनशील बोला गया है। तो ये सवाल जो सवाल है, तो सवाल से ये प्रमाणित होता है कि पाठक ठीक से गीता नहीं पढ़ा, सवाल उठाने वाला, तर्क देने वाला गीता ठीक से बिल्कुल नहीं पढ़ा है। प्रोपागेंडा फैलाने का मेन मकसद है। पाषाण से जीर्णान यथि व्याय नवान गृणात नरो पराणी तथा शरीरान व्याय जीर्णा न्यन्यान्य संयात नवान देही। गीता 2:22 श्लोक। काका जी का चोला बदल गया है, नया शरीर मिल गया है, आप खुश होकर सोहर गाएं, विलाप क्यों कर रही हैं? फिर काकी को समझाएंगे आप। यदि गांव के नवयुवक गीता के उपदेश पर चलने लगें तो कितने चाचा मर जाएंगे, कितनी चाचियां विधवा हो जाएंगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ना ही है तो गीत गोविंद पढ़ो, मगर गीता का चस्का मत लगाओ। तो 4 पद शरीर मिल गया है, आप खुश होकर नवान देही। गीता 2:22 श्लोक। काका जी का चोला बदल गया है, नया शरीर मिल गया है, आप खुश होकर सोहर गाएं, विलाप क्यों कर रही हैं? फिर काकी को समझाएंगे आप। यदि गांव के नवयुवक गीता के उपदेश पर चलने लगें तो ये जो सवाल है वो इसी चीज़ से कनेक्ट करके बोला जा रहा था कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि है, तो मुझे कोई मार नहीं सकता। ठीक है, तो यही श्लोक से चल रहा है। चाचा मर जाएंगे, कितनी चाचियां विधवा हो जाएंगी, इसका कोई ठिकाना। मैं वो जवाब वांछा से जीर्णानी जो श्लोक है, मैं आता हूँ अभी। ठीक है, जो अभी मेन चीज़ है, जो महाभारत के ऊपर से सवाल उठे, मैं पहले उसका खंडन करता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, पढ़ना वो सब उससे से ही कनेक्टेड है। ही है तो गीत गोविंद पढ़ो, मगर गीता का चस्का मत लगाओ। खट्टर काका लोग कहते हैं कि गीता अहिंसा और वैराग्य की शिक्षा देती है। अजी मैं तो सीधी बात जानता हूँ। यदि अर्जुन गीता का उपदेश सुनने के बाद गांडी फेंक कर गेरुआ वस्त्र धारण करते, कवच उतार कर कमंडल ग्रहण करते और कुरुक्षेत्र छोड़कर वाराह क्षेत्र का मार्ग पकड़ लेते, तब तो मैं मान लेता कि गीता में अहिंसा वैराग्य भरा है। फेंक देते गांडीव को और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते, संन्यास धारण कर लेते, कवच उतार कर कमंडल ग्रहण करते और कुरुक्षेत्र को छोड़ करके वराह क्षेत्र चले जाते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते वो ग्रहण, बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था। ये भी हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अर्जुन क्षत्रिय था। तो मैं मान लेता कि गीता में ज्ञान विज्ञान अहिंसा वैराग्य भरा है, परंतु अब तो मत्स्य वेद की तरह भरा है। फेंक देते गांडीव को और गेरुआ वस्त्र धारण कर लेते, संन्यास धारण कर लेते, कवच उतार कर कमंडल ग्रहण करते और कुरुक्षेत्र को छोड़ करके वराह क्षेत्र चले जाते, तो मैं मान लेता कि गीता में ज्ञान विज्ञान अहिंसा वैराग्य भरा है, परंतु अब तो मत्स्य वेद की तरह मछली वेद की तरह भाई बंधुओं का मस्तक वेद करने लगे। अजी एक तो यूं ही आजकल बर्छी भाले निकलते रहते हैं, अगर उन पर गीता की शान चढ़ गई तो प्रत्येक गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा। अतएव मैं हाथ जोड़ता हूँ, अभी गर्म खून में गीता मत पढ़ो। खत्तेता अजी एक तो यूं ही आजकल बर्छी भाले की तरह मत्स्य वेद की तरह मछली वेद की तरह भाई बंधुओं का मस्तक वेद करने लगे। देखिए, ये महाभारत है। ये महाभारत का द्रोण पर्व है। द्रोण पर्व का जयद्रथ पर्व है और धृतराष्ट्र का विलाप, गीता प्रेस। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं धृतराष्ट्र जी। द्रोणाचार्य के घर पे निरंतर वेद मंत्र उच्चारण देने को। देखिए संजय, देखिए यहाँ पे ये जो श्लोक बोल रहे हैं, तो धृतराष्ट्र बोले, देखिए ध्यान, संजय
जब अपनी महिमा कभी च्युत नहीं होने वाली भगवान जनार्दन समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए शांति स्थापित करने की इच्छा लेकर उपलय से हस्तिनापुर में पधारे थे, उस समय मैंने अपने मूर्ख पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा था। तो देख लीजिए, तो गीता में कितना हिंसा आपको पहले ये देखना चाहिए कि भगवान जनार्दन, ये धृतराष्ट्र खुद बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण खुद शांति का प्रस्ताव रखने के लिए कहते हैं कि युद्ध मत करो, लेकिन धृतराष्ट्र अपने मूर्ख पुत्र को इस प्रकार कहने लग गया, बेटा भगवान श्री कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो, मैं इसी को समयोचित कर्तव्य मानता हूँ। दुर्योधन, तुम इसे टालो मत, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित की ही बात करते हैं, स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे हैं। ऐसी दशा में तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय नहीं होगी। परंतु उसने संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि वे अन्याय वचन बोलने थे, तथापि अर्जुन ने अन्यायवश उन्हें नहीं माना। कर्ण, दुशासन और खोटी बुद्धि वाले शकुनी के मत में आकर मेरे कुल का नाश करने वाले दुर्योधन ने महाबाहु कृष्ण का तिरस्कार किया। तो देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण तो संधि करने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। क्या गलती थी? गीता का युद्ध इसलिए ही होना था क्योंकि जो लोग एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, सोचे जो लोग एक स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, दुशासन, कर्ण वो इंसान था जिसने ये बोला कि द्रौपदी को चांगों में बैठाकर, ये मैं बोल भी नहीं सकता, कर्ण ने इतना खराब चीज़ बोला। दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहता, शकुनी सपोर्ट कर रहा था, इतना बड़ा वृद्ध होके भी, हैं, इतना एक वृद्ध इंसान बड़ा हो मामा होके भी अपने भांजे को इतना गलत शिक्षा दे रहा था। 100 कौरव इतने गलत तरीके से बर्ताव कर रहे थे। आप बताइए, अगर वो लोग समाज में रहते तो कितना दूषित फैलाते, कितना गंदगी फैला देते समाज में, है। अगर लोग राजा बने रहते तो कितना अत्याचार होता, प्रजाओं में कितना अत्याचार होता, है। जो एक स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, वो नहीं दिखाई देता आप लोगों को, है? एक स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गया जो 100 कौरव लोग, कोई भी नहीं बोला, कोई कौरव नहीं बोला, सबको अपना कर्म का फल मिला। इवन युधिष्ठिर जी को भी अपना कर्म का फल मिला। युधिष्ठिर ने भी, कोई नहीं रोक पाया ना, सबको मिला, युधिष्ठिर को भी मिला उस चीज़ का फल। तो लेकिन कौरव को देखिए, फिर तो काल से आकृष्ट हुए दुर्बुद्धि दुर्योधन ने मुझे छोड़कर दुशासन और कर्ण, इन्हीं दोनों का मत का अनुसरण किया। मैं जुआ खेलना नहीं चाहता था, विदुर भी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे, सिंधु राज जयद्रथ भी जुआ नहीं चाहते थे, और भीष्म जी भी द्यूत का अभिलाषा नहीं रखते थे। संजय, शल्क, भूषवा, पुरुजय, जय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य भी जुआ होने नहीं देना चाहते थे। यदि बेटा दुर्योधन इन सब की राय लेकर चलता तो भाई बंधु मित्र और सुहृद सिंह दीर्घ काल तक निरोग तथा स्वस्थ रहकर जीवन धारण करते। पांडव सरल मधुरभाषी, भाई बंधुओं के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले, कुलीन सम्मान और विद्वान हैं, अतः उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। धर्म की अपेक्षा रखने वाले मनुष्य सदा सर्वत्र सुख का भागी होता है। मृत्यु के पश्चात उसके भी कल्याण एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने में और उसे प्राप्त करने में भी समर्थ है। यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी अपने बाप दादाओं की भी है। पांडवों की यही आदेश दिया गया तो वे उसे मानकर सदा धर्म मार्ग पर ही स्थित रहेंगे। मेरे अनेक ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी बात पांडव सुनेंगे। वत्स, शल्य, सोमदत्त, महात्मा भीष्म, द्रोणाचार्य, विकर्ण, बहलिक, कृपाचार्य तथा अन्य जो बूढ़े बड़े महात्मा भारतवंशी थे, ये तुम्हारे लिए उनसे जो कुछ कहे तो वो पांडव उनकी बात मानेंगे। बेटा दुर्योधन, तुम उपर्युक्त व्यक्तियों में किसी को ऐसा मानते हो जो पांडवों के विषय में इसका विपरीत कह सके? श्री कृष्ण सभी धर्म का परित्याग नहीं कर सकते और समस्त पांडव उन्हीं का मार्ग का अनुसरण करने वाले। मेरे कहने पर भी वे धर्मयुक्त वचन की अवहेलना नहीं करते, फिर पांडव धर्मात्मा है। आप देख सकते हैं कि फिर सूत इस प्रकार विलाप करते हुए, मैंने अपने पुत्र दुर्योधन को बहुत कुछ कहा परंतु उसने मूर्ख मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैं समझता हूँ कि कालचक्र ने पलट खाया। अब देखिए, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोकने आए थे,
कितना बार युद्ध रोका, संधि स्थापना करने के लिए आए थे। उन्होंने ये तक बोल दिया कि एक घास दे दो, लेकिन दुर्योधन ने तो ये भी बोल दिया कि घास का तिनका नहीं देगा। तो गलती किसका है? अब तुम भी अभी भी गलती तुम भगवान श्री कृष्ण में लगाओगे। और ये बोल रहा था कि अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का सज़ा इतना ये दिया, लेकिन लास्ट में भीष्म का हृदय को छल्ली कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, तो मेरा यही जवाब रहेगा कि आप ये देखिए कि इसमें युद्ध में क्या गलती है। युद्ध में किसी का ही देखा जाए तो उस समय अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन युद्ध को ऐसे नहीं छोड़ सकता। और हिंसा का तो अब बात ही नहीं है, अब युद्ध रुक नहीं सकता था। और जहाँ आप इतना हिंसा का बात कर रहे हैं, आपको ये पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ पे साफ साफ भगवान श्री कृष्ण संधि करने के लिए बोल रहे थे। विदुर ने भविष्य में होने वाली दूर की घटनाओं को ध्यान में रख के जो बात कही थी, उन्हीं के अनुसार इस प्रकार हमें फल मिल रहा है। अब हम देख सकता हूँ कि मेरे पुत्र सात्यकी और अर्जुन के द्वारा अपनी सेना का संहार करते शोक कर रहे होंगे। आप ये खुद देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे खुद बोला जा रहा है कि युद्ध मेरे मूर्ख पुत्र युद्धोत्तन के अत्य अन्याय से एकत्र हुए। मेरे अन्य सभी पुत्रों पर जो कुछ बीता था, लोभ का अनुसरण करने वाले, क्रोध से विकृत चित्त वाले, राग से दूषित हृदय वाले, राज्य काम में मूढ़ एवं और दुर्बुद्धि दुर्योधन ने जो न्याय अथवा अन्याय किया है, वह सब मुझसे कहो। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि देखिए दुर्योधन के बारे में ये बताया जा रहा है यहाँ पे पूरा। तो आप ये सब नहीं पढ़ोगे, प्रोपेगेंडा फैलाओगे। ये सब पढ़ेंगे नहीं, खत्म प्रोपेगेंडा पूरा खत्म, तुम्हारा प्रोपेगेंडा पूरा हो गया ना, पाखंड खत्म तुम्हारा। ये क्या बोला जा रहा है? अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान श्री कृष्ण पहले आपका जैसा सम्मान करते थे, वैसे उन्होंने पांडुपुत्र युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य का भी समादर नहीं किया है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया कि आप राजनीतिक धर्म से नीचे गिर गए, तब से वे आपका उस तरीके से आदर नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि भगवान ने संधि किया था, लेकिन संधि की बात नहीं सुना, तो इसलिए भगवान इतना गुस्सा हो गया कि उनसे भी आदर ठीक से नहीं दे रहे। तो ये पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने संधि किया है। देखिए भगवान श्री कृष्ण तो संधि करने आ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण संधि कर लो, भगवान श्री कृष्ण तो खुद संधि बोल रहे थे, लेकिन तुम माना नहीं। तो गीता हिंसा का उपदेश कैसे हो गया? गीता से पहले बिल्कुल अब धृतराष्ट्र पछता रहे हैं ना। और इवन भगवान श्री कृष्ण ने संधि का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने नहीं संधि रखा। इसमें भगवान की क्या गलती? भगवान ने तो प्रस्ताव रखा। अब जब युद्ध हो रहा था, युद्ध तो होकर ही रहना था, क्योंकि अब इस स्तर तक पहुंच गया कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया गया था, प्रयास किया था। तो दुष्ट लोगों को तो मारना ही था, क्योंकि अगर वो दुष्ट लोग समाज में रहेंगे तो उपद्रव मचाएंगे। समझ रहे ना अपना बात को? रावण भी नहीं बच पाया। तो 100 कौरव को तो मारना ही था, क्योंकि 100 कौरव अगर राज में रहते तो समाज में स्त्रियां, कुल सब कुछ नष्ट हो जाता। क्योंकि जो लोग स्त्री को एक निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, तो आप उन लोगों से क्या आशा रखेंगे? वो तो मार डालने के ही योग्य है। तो इसमें कोई हिंसा नहीं हुआ, आपको ये पहले समझना चाहिए प्रोपेगेंडा फैलाने से पहले, ठीक है। और बात यही रही कि अर्जुन ने भीष्म को क्यों मारा, क्यों? हालत ही ऐसे है, ठीक है। पहली बात, हालत ऐसे ही थे। अच्छा ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बाद में देता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ से यही पूछ रहा था, और वांछा से जीर्णाने के मैं बाद में आंसर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ कि हिंसा बिल्कुल नहीं है। अर्जुन का परिस्थिति अब ऐसा हो गया कि दुर्योधन नहीं माना, इसमें भगवान का क्या गलती है? और अगर तुमको गीता का इतना हिंसा का भाव देखना है तो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ, देखो गीता में कितना हिंसा है। क्या था, विद्या गवी हस्तिनी है, ये देखो तुम, ये है, देखना है तुम, देखो अगर तुमको गीता में हिंसा का देखना, देखो इसमें भगवान का क्या? भगवान तो अहिंसा का ही प्रस्ताव रखने के लिए आए थे, संधि कर लो। एक गांव का दुर्योधन ने तो घास का ये नहीं दिया, भगवान श्री कृष्ण के साथ किस प्रकार बात किया था वो नहीं दिखाई देगा। तो प्रोपेगेंडा फैलाना है, जो भी अधकचरा ज्ञान लेकर आ गया वो अधकचरा ज्ञान को फैला देना है।
और मुझे श्लोक भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं, विद्या कवि हस्तिनी। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान है ना, सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दे रहे थे, वो सबको दे रहे थे। अर्जुन तो स्थित हो ही गया था। अर्जुन का तो पहले मुंह सूख रहा था, हाथ से गांडीव छूट रहा था, इतना कुछ हो रहा था, ठीक है, इतना कुछ हो रहा था। लेकिन बाद में अर्जुन ऐसा नहीं है कि अर्जुन पूरा विचलित हो गया, ये मार दिया। उसका कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य है। तो अब युद्ध में थे तो मारना ही पड़ेगा ना, युद्ध में थे तो मारना ही पड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं है, युद्ध में थे तो मारना ही पड़ा। और बाद में अर्जुन हालात ही ऐसे थे, आप खुद इमेजिन, आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो अभी मेरा मेन कर्तव्य था, महाभारत में इसने बहुत पाखंड फैला दिया था, मैं उसी का ही खंड में। तो आप देख रहे विद्या कवि हस्तिनी, तो मैं आपको वो श्लोक बता देना चाहता था जिसमें भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि हर चीज़ में, हर सबके अंदर भगवान है, सबको उसी प्रकार एक समान भाव से सबको देखना चाहिए, ठीक है, सबको एक समान भाव से ही देखना चाहिए, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखाने वाला था कि किस प्रकार गीता सच में अहिंसा का भाव ये देता है, बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो संधि का प्रस्ताव रखने आए थे, लेकिन अर्जुन यही नहीं माना, तो इसमें भगवान की क्या गलती है? भगवान तो कितना बार बोले, एक गांव का टुकड़ा मांगने के लिए भगवान खुद चल चल के आए, लेकिन दुर्योधन ने बोला कि एक घास का टुकड़ा भी नहीं दूंगा, तो इसमें भगवान की क्या गलती? तो वो मिल नहीं रहा, लेकिन ठीक है, मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये और ये। तो आप इतना समझ देखिए, देवी और आसुरी स्वभाव वाले ये सब लेक्चर दिया है। ये जो कचरा ज्ञान लेके जो पाखंड फैलाने आ जाते हैं लोग, देखिएगा। अजी एक तो यूं ही आजकल बर्छी वाले निकलते रहते हैं, अगर उन पर गीता की शान चढ़ गई तो प्रत्येक गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा। अतएव में हाथ जोड़, देखिए, प्रत्येक गांव कुरुक्षेत्र बन जाएगा, वही चीज़ है, उसी को खींच खींच के बोल रहे, साफ साफ बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने तो संधि रखने का प्रस्ताव रखा, ये बात तो स्वयं धृतराष्ट्र बोल रहे, लेकिन अब इसमें भगवान की क्या गलती है? और फिर परिस्थिति ऐसा बन गया कि दुर्योधन के लोगों को मारना ही था, क्योंकि वो समाज में रहते तो आतंक मचा के रख देते, क्योंकि जो लोग स्त्री को निर्वस्त्र करने के लिए तैयार हो गए, तो युद्ध तो करना ही था, युद्ध तो होना ही था, बिल्कुल। जोड़ता हूँ, अभी गर्म खून में गीता मत पढ़ो। खट्टर काका, हो सकता है कि गीताकार का वास्तविक अभिप्राय कुछ और हो, यानी गीताकार का, गीता जिसने लिखी उसका वास्तविक अभिप्राय कुछ और हो, कुछ और ही उद्देश्य हो। दूसरा अभिप्राय मैं कैसे समझूं? स्वयं गीताकार ही तो सारथी बनकर आगे बैठे थे, रथ चला रहे थे, तब उन्होंने रथ मोड़ क्यों नहीं लिया? वह कहते हो अर्जुन, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है, वैराग्य का ज्ञान दिया है, योग का ज्ञान दिया है, कर्म का ज्ञान दिया है, मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है कि यह शरीर नश्वर है, संसार क्षण भंगुर है, हस्तिनापुर की क्या हस्ती, एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगा, इस कारण तुम रक्त की धारा क्यों बहाओगे? फिर आपको दिखा देना चाहता हूँ, और यही चीज़ द्रोणाचार्य ने भी बोला था, द्रोणाचार्य जी ने भी बोला। देखिए, ये भी मैं वापस एक दिखा देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तो संधि के लिए आए थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, और अब राक्षसों का तो वध होना ही था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्ट का तो विनाश होना ही था, उसमें जितने भी दुष्ट थे सबका विनाश हो गया, सबका विनाश हो गया, जितने भी दुष्ट थे। इवन द्रौपदी जी का जो निर्वस्त्र जिन जिन लोगों में, उन सबका विनाश हो गया, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं बोला तो सबको अपना फल मिला। एक स्त्री को तुम भरे समय निर्वस्त्र कर रहे हो तो सबको फल मिला। इवन युधिष्ठिर को भी उसका फल मिला, 15-13 साल वनवास में रहे ना, वन में रहे, उनका भी फल लेकर क्यों दाव में लगाया तुमने एक स्त्री, इसलिए भी उसका फल मिला, सबको अपना फल मिला है, ठीक है। तो ये जो तुम अधकचरा ज्ञान लेके आ जाते हो ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ ना तुमको, देखिए संजय, देखिए ये है सेम ही है, हाँ। द्रोण पर्व, जयद्रथ पर्व, दुर्योधन का, द्रोणाचार्य का दुर्योधन को उत्तर। दुर्योधन ने जब कौरव सभा में द्रोणाचार्य की ऐसी बात कही, देखिए संजय ने कहा, भारत सिंधुदय भूरिश्रवा को मारा गया देखकर आपकी सेना में महान अर्तनाद होने लगे, वे सब आपके पुत्र दुर्योधन का मंत्र अनादर कर गई थी।
द्रोणाचार्य मन में दुखी उठे, उन्होंने घड़ी तक सोचकर आर्तभाव से प्रकट किया। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन तुम क्यों इस प्रकार अपने वन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो? तुम सदा से ही कहते आ रहे हो कि सव्यसाची अर्जुन युद्ध के अजय है। कुरुनंदन, अर्जुन तो केवल इसी बात से समझ लेना चाहिए था कि उनके द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने भी युद्ध के मैदान में भीष्म को मार डाला। देवता और दानवों के लिए ये अवध्य है, उन्हें युद्ध में मारा गया देख उन्हें समय लेना। कौरव सेना अब नहीं रहेगी। हम लोग, अच्छा ये आप पढ़िएगा, द्यूत कीड़ा के समय विदुर जी ने तुमसे कहा था, तात विदुर जी ने भी कहा। और विदुर पता कौन थे? विदुर भगवान का ही अवतार थे। विदुर भगवान के रूप में ही अवतार थे। ये भी मैं आपको महाभारत से प्रमाणित करूंगा। विदुर और कोई नहीं, भगवान का ही अवतार के रूप में थे। आपको पता है, भगवान के ही अवतार के रूप में विदुर जी आए थे। ये भी महाभारत में। द्यूत के क्रीड़ा में विदुर जी ने तुमसे कहा था, तात कौरव सभा में शकुनी जिन पासों को फेंक रहा है उन्हें के पास ना जाओ। वे किसी दिन क्षत्रियों का संताप देने वाले तीखे बाण बन फेंक सकते हैं। परंतु वह उस समय विदुर जी की कई भी बात तुमने कुछ नहीं कहा। तात वे पास ही अर्जुन के चढ़ाए हुए बाण बनकर हमें मार गए। दुर्योधन, विदुर जी धीर महात्मा पुरुष है। उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो मंगलकारी वचन कहे थे, जिन्हें तुम विजय के उल्लास का अनुसरण कर दिया, उन वचनों का ये, तो इसमें क्या गलती है? वही भगवान श्री कृष्ण विदुर के रूप में आगे मना कर रहे हैं। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्र के हितकार वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वो शोचनीय दशा को प्राप्त होता है। इसके सिवा हम लोगों ने सामने द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया, वो अपमान उसके योग्य नहीं था। वह उत्तम कुल से उत्पन्न हुए संपूर्ण धर्म का निरंतर पालन करती थी। गांधारी नंदन द्रौपदी के अपमान रूपी तुम्हारे अधर्म का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है। इसलिए जो अर्जुन ने सबको मारा, इसमें अर्जुन का कोई गलती नहीं था। अर्जुन तो निष्काम होकर ही युद्ध लड़ रहा था। अर्जुन तो बेचारे निष्काम होकर युद्ध लड़ रहा था। अर्जुन को तो युद्ध लड़ने का इच्छा ही नहीं था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए कि अब तो युद्ध लड़ना था, क्योंकि अगर युद्ध नहीं लड़ेंगे तो दुर्योधन जैसे लोग जिंदा हो जाएंगे। अगर दुर्योधन जैसे लोग जिंदा हो जाएंगे तो विनाशाय च दुष्कृतम नहीं होगा, और जो भगवान द्वारा बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। क्योंकि अगर विनाशाय च दुष्कृतम नहीं होगा तो समाज में अहिंसा समाज में हिंसा बढ़ जाएगा, समाज में पाप बढ़ जाएगा। तो इसलिए तो गांधारी नंदन द्रौपदी के अपमान रूप तुम्हारा अधर्म का ही ये महान फल प्राप्त हुआ है। ये पढ़ना चाहिए इन लोगों को, प्रोपेगेंडिस्ट लोगों को, कि तुम्हारे दल का विनाश हो रहा है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में भी तुम्हें उस पाप का इससे से भी अधिक दंड भोगना पड़ेगा। पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, तुमने पांडवों को जुए में बेईमानी से जीत कर और मृग चर्म वस्त्र पहना कर उसे वनवास दे दिया। देख लो, पांडव मेरे पुत्र के समान है और वे सदाचार धर्म का आचरण करते रहते हैं। संसार में भी मेरे सिवा कौन दूसरा मनुष्य ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे। तुमने राजा धृतराष्ट्र की संपत्ति से कौरवों की सभा में शकुनी के साथ बैठकर पांडवों का क्रोध मोल लिया। वह कार्य में दुशासन ने तुम्हारा साथ दिया। कर्ण से भी उस क्रोध का बढ़ावा मिला है। विदुर जी के उपदेश की अवहेलना करके तुम बारंबार पांडव उस क्रोध को बढ़ाने के लिए अवसर दिया। तुम लोगों ने बड़ी सावधानी से अर्जुन को घेर लिया, फिर सबके सब पराजित कैसे हो गए? तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था, बीच में वो कैसे मारा गया? कुरुनंदन, ये तो तुम पढ़ोगे नहीं। तुम तो जयदत्त का तक कभी सपोर्ट करते हो बड़ा, कि सबको क्यों मार दिया। अनायास ही महान कर्म करने वाले सत्य प्रतीक भीष्म के सुवर्ण ध्वज को युद्ध में फहराता ना देख कर तुम्हारी विजय कैसे हुई? और ये भी महाभारत में बताया गया है कि जब अर्जुन ने भीष्म को बाण मारा था तो भीष्म नहीं चाहते थे कि अर्जुन को मारे, क्योंकि भीष्म अंदर से जानते थे कि अर्जुन का, भीष्म भी अंदर से अहिंसा को ही सपोर्ट करते थे। तो इसलिए वो अर्जुन को मारना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो खुद बार बार बोल रहे थे कि अर्जुन मुझे मारो। तो फिर अर्जुन ने भीष्म को मार दिया। बाण चलाओ ना तो मैं तुम्हारे पर बाण चला दूंगा, ये भी चले मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। अर्जुन ने नहीं निर्दयता से ये किया था, जिस प्रकार से लोग प्रोपेगेंडिस्ट लोग, ये नीच लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। अब साफ बोला कि विदुर जी और विदुर जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक टाइप का रूप है। आपको पता है, ये भी मैं महाभारत से प्रमाणित करूँगा। तो ये जितने भी आपको मैं ये जो श्लोक बता रहा हूँ उसमें साफ है कि दुर्योधन का ही मेन गलती है। खुद द्रोणाचार्य कह रहे हैं, उन्हीं के खुद ये धृतराष्ट्र को दुर्योधन को धिक्कार रहे हैं।
ये तो तुम नहीं पढ़ोगे। हाँ, तुम अपने कर्मों का फल ही भोग रही हो, तो साफ साफ ये कह रहे हैं। ये तो तुम नहीं पढ़ोगे कि दुर्योधन कितना दुष्ट था। अब मैं चलिए इसके ऊपर एक और बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा कि मैं बताऊंगा सच में भगवान श्री कृष्ण ने तो कितना बार संधि करने का कोशिश किया, कितना बार संधि करने का कोशिश किया। 3 बार तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान का क्या गलती है? संधि तो देखिए धृतराष्ट्र खुद कह रहे हैं, यहाँ पे द्रोणाचार्य कह रहे हैं कितना बार संधि किया लेकिन नहीं माना। इसमें भगवान का क्या गलती है? मुझे आप ये बताओ, इसमें भगवान का क्या गलती है? सांसारिक सुख तुच्छ है। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है कि यह शरीर नश्वर है, संसार क्षण भंगुर है, हस्तिनापुर की क्या हस्ती, एक दिन में मिट्टी में मिल जाएगा। इस कारण तुम रक्त की धारा क्यों बहाओगे? सांसारिक सुख देखिए रक्त की धारा, मैंने साफ साफ बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध को रोकना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। और हालत ऐसे हुई कि द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र भी करने का कोशिश किया, तो अब तो बख्शा नहीं जा सकता ना। है, तुम राज्य की कामना छोड़ दो, क्या गद्दी की खातिर वृद्ध पिता में एवं पूज्य द्रोणाचार्य पर तीर छोड़ना तुम्हें शोभा देगा? जी, द्रोणाचार्य में वृद्ध पिता, द्रोणाचार्य में तीर ये करना, लेकिन अब द्रोणाचार्य आपको पता है क्यों द्रोणाचार्य और भीष्म को भी एक टाइप का सज़ा मिला? आपको क्यों मिला आपको पता है? क्योंकि उस भरी जब सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो सब के सब महात्मा सब चुप थे, सबको अपना फल का सजा मिला है। इसमें अर्जुन का क्या गलती है? अर्जुन को तो ना चाह के भी लड़ना पड़ा युद्ध। यही न होगा कि लोग हंसेंगे कि क्षत्रिय होकर मैदान छोड़ दिया, परंतु जो यथार्थ ज्ञानी होते हैं वे निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशत गच्छत वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युवान्तरे वा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। न्याय की क्या चिंता, अपयश की क्या चिंता, प्रशंसा की क्या चिंता करनी? जो ज्ञानी होते हैं छोड़ो इस जमेले को और चलो मेरे साथ हिमालय, ये कहना था श्री कृष्ण जी को अगर ज्ञान विज्ञान बताते हैं। मैं वापस ये बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने संधि रखने का बिल्कुल प्रस्ताव रखा था, 100% बिल्कुल रखा था मैं ये बात, लेकिन अब दुर्योधन ही नहीं माना, तो इसका क्या गलती है अर्जुन का? जबरदस्ती ये सब श्लोक बताया। अभी क्या कौन सा श्लोक बोल रहे थे ये श्लोक, तो ध्यान से सुनिए। अद्यैव वा मरणम् अस्तु युवान्तरे वा। वे निंदा या प्रशंसा से विचलित नहीं होते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। देखिए यहाँ पे ये जो श्लोक है कि निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते, ठीक है, तो अर्जुन तो अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता था ना, सत्य का तो कर्तव्य नहीं छोड़ सकता था। और भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद ही युद्ध शांति रखने का प्रस्ताव किया था। तो इसमें आप अर्जुन को भी बोलो, एक तो अर्जुन ने 13 साल तक वनवास रहा, 13 साल तक गाँवों में रहा, 13 साल तक गाँव में रहा। अब सोचिए, बिना अपयश की चिंता करते हुए, ये जो अपयश वाला जो श्लोक बोल रहे हैं, बिना अपयश की चिंता करते हुए तो गाँव में रहे, तो नहीं दिखाई दिया उनको? जब द्रौपदी को भरी सभा में किया तो द्रौपदी का चिंता नहीं हुआ? अगर कल को कोई किसी लड़की का छेड़छाड़ करेगा, ये मतलब ये इसी प्रकार का आक्षेप होगा कि कल अगर कोई किसी लड़की का छेड़छाड़ करेगा और लड़की इस प्रकार सोचेगी, छोड़ो सम्मान छोड़ो, क्या ही मतलब है, हमको इस सब चीज़ों से विचलित नहीं होना है। सच में अधर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना है, अधर्म के खिलाफ भी तो आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। आधा अधूरा गीता पढ़ के अति का सारा ज्ञान फैलाते हैं। मैं इसके पर एक और डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे से प्रमाण दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने बार प्रयत्न किया। इवन भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन को भी, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भी ऑप्शन दिया कि हे दुर्योधन तुम क्या चुनोगे। देखिए दुर्योधन तुम क्या चुनोगे? अर्जुन ने नारायण को चुना, दुर्योधन ने नारायण सेना को चुना, तो दुर्योधन का ही गलती था ना, तो भगवान का क्या गलती है?
दिखा रहा हूँ मैं, देखिए। जो धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश घमंड में आकर हमारा प्रस्ताव न स्वीकार कर देगा, फिर प्रस्ताव के बाद तो आज राजाओं को युद्ध में निमंत्रण आज हम लोग आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा तो कौरव और पांडवों के परस्पर बंधुचित सौहार्द वर्ष महान संहार ना होता। तो इसमें अर्जुन का कोई गलती नहीं है। अर्जुन तो हमेशा मतलब अर्जुन देखिए हमेशा ध्यान में मग्न था, बिना यश और अपयश की चिंता करे जंगल में भटक रहे थे अर्जुन। और आप उल्टा अर्जुन को ही बोल रहे हो, ये बोल के कि युद्ध छोड़ के चले जाओ। भाई अब युद्ध छोड़ के कैसे जाया जाए जब दुर्योधन ही नहीं मान रहा है? देख लो ना, दुर्योधन ही नहीं मान रहा है, तो दुर्योधन को बोलना चाहिए ना आपको। अब दुर्योधन को क्यों नहीं बोल रहे, अर्जुन को क्यों बोल रहे हो, भगवान को क्यों बोल रहे हो? भगवान तो कितना बार प्रस्ताव रखे। इवन भगवान ने बोला कि दुर्योधन को क्या चाहिए, दुर्योधन को नारायण चाहिए ना नारायणी सेना चाहिए, तो दुर्योधन ने नारायण सेना को दुर्योधन सेना ले लिया। इसमें भगवान का क्या गलती है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभासदों, सौमक वंश के धुरंधर वन वीर महाराज द्रुपद ने जो बात कही वे उन्हीं के योग्य है। इसी से अमित तेजस्वी पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर के अभीष्ट कार्य को सिद्धि हो सकती है। हम लोग सुनीति की इच्छा रखने के लिए अतः सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए। जो अवसर के विपरीत आचरण करता है वह मनुष्य अत्यंत मूर्ख माना जाता है। परंतु हम लोगों को कौरव और पांडव का एक सा संबंध है। पांडव और कौरव दोनों ही हमारे यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हैं। इस समय हम और आप सब लोग विवाहोत्सव में निमंत्रित होकर आए हैं। विवाह कार्य संपन्न हो गया। अतः अब हम प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। आप समस्त राजाओं के अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान दोनों की दृष्टियों में सबकी अपेक्षा बड़े हैं। इनमें संदेह नहीं है कि हम सब लोग आपके शिष्य के समान हैं। राजा धृतराष्ट्र भी सदा आपको विशेष ध्यान रखते हैं। अतः आप कि आज पांडवों की कार्य सिद्धि के अनुकूल संदेश भेजिए। आप जो भी संदेश भेजेंगे वह हम सब लोगों को निश्चित माना जाएगा। देखिए, यदि कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन न्याय के अनुसार शांति स्वीकार करेगा, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे, तो कौरव और पांडवों के परस्पर बंधुनोचित सौहार्दवश महान संहार ना होगा। देख लीजिए, भगवान खुद बोल रहे कि महान संहार हो जाएगा, महान संहार नहीं होगा। तो इन प्रोपेगेंडिस्ट पाखंडी लोगों को देखना चाहिए। ये देखिए, महाभारत को उद्योग पर्व का सेना देव पर्व, श्री कृष्ण द्वार का गमन है ना, तुम्हारे पीछे गीता पर, उसको पढ़ो एक बार महाभारत। यदि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन मोहवश में घमंड में ना आकर हमारा प्रस्ताव ना स्वीकार करे तो आप दूसरे राजाओं को युद्ध में निमंत्रण भेजकर सबके बाद हम लोगों को आमंत्रित कीजिएगा। फिर जो गांडी बंधा अर्जुन के कुपित होने में मन बुद्धि मूढ़ दुर्योधन अपने मित्रों और बांधवों के सर्वथा नष्ट हो जाएगा। देखिए, भगवान खुद बोल रहे हैं, हाँ, सब नष्ट हो जाएगा। भगवान खुद वार्निंग दे रहे थे कि मत ये लड़िए, युद्ध मत लड़िए, लेकिन कौन सुनने वाला था? जन्मजय तदंतर राजा विराट ने सेवक वृंद तथा बंधुओं सहित वृष्णिकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण का सत्कार करते हुए द्वारका जाने के लिए विदा दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाए, युधिष्ठिर पांडव, अब देखो युद्ध का तात्पर्य, अब युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखे, जो भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध को रोकना चाहते थे, लेकिन तुम नीच लोग तो प्रोपेगेंडा फैलाओगे, कुछ भी आक्षेप लगा दोगे, जो भी मन में यश और अपयश का अपमान करे। मतलब ये आक्षेप इसी प्रकार हो गया कि अन्याय हुआ कौरवों के साथ, अन्याय हुआ पांडवों के साथ, और पांडवों को ही बोला जा रहा है यश और अपयश का क्षत्रिय धर्म छोड़ के ये हिंसा रख दो। ठीक है, पहली बात, भगवान श्री कृष्ण ने हिंसा रखने का बिल्कुल बात किया था। बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य और मनुष्य में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण में विद्वानों में ये जानकर सिद्धांत के ज्ञाता अनुसार ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ है। देखिए, यहाँ पे तो ठीक है, ये चैप्टर बदल गया। तो अब यहाँ पे मैं यही दिखाना चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण तो साफ साफ मना कर रहे थे, लेकिन इसमें उनका क्या गलती था? फिर देखिए, श्री कृष्ण ने कहा, सूत संजय, मैं जिस प्रकार पांडवों के विनाश से बचाना, उनका ऐश्वर्य दिलाना उनको प्रिय करता हूँ, उसी प्रकार अनेक पुत्र से युक्त धृतराष्ट्र भी अभ्युदय चाहता है। वसुदेव उवाच। देखिए, ये महाभारत का है, उद्योग पर्व, संजय यान पर्व, श्री कृष्ण की धृतराष्ट्र के लिए चेतावनी। देखिए, फिर चेतावनी दे रही, कितना बार चेतावनी दी है धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, ना जाने विदुर भी आए,
विदुर भी भगवान के रूप थे, कितना बार युद्ध रोकने का कोशिश किया। सूत मेरे ही सदा हमेशा अभिलाषी है कि दोनों पक्षों में शांति बनी रहे। कुंती कुमारों कौरवों से संधि करो, उनके प्रति शांत बने रहो, इसके सिवा दूसरी और कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे तो अहिंसा का भगवान बात कर रहे हैं और तुम नीच जाहिल लोग झूठ आरोप लगाते हो। संजय, जैसा कि पांडुनंदन युधिष्ठिर ने प्रकट किया, राज्य के प्रश्न को लेकर दोनों पक्षों में शांति बने रही, यह अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है। पुत्रों सहित धृतराष्ट्र इनके स्वरूप जिसमें राज्य में अनासक्त होकर लेने की इच्छा थी, उसे लिए इन कौरव पांडवों की कला कैसे नहीं बढ़ेगी। संजय, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मुझसे और युधिष्ठिर का धर्म का लोप नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे साफ साफ देखिए कि भगवान तो एकदम संधि करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। हाँ, तो ये तो तुम बोलोगे नहीं। भगवान तो संधि के लिए खुद बोल रहे थे कि संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो। कितना बार बोले। ये सब पूरा चैप्टर पढ़िए एक बार आप। ये तो तुम बोलोगे नहीं। तुम इससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं महाभारत। तुमने कितना महाभारत पढ़ा हो दिख रहा है। पढ़ो इसको पूरा। धृतराष्ट्र को चेतावनी भी दिया गया था। ये तो तुम पढ़ोगे नहीं, ये सब पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोकने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन तुम तो प्रोपेगेंडा पे प्रोपेगेंडा फैलाओगे। तुम तो उसी प्रोपेगेंडा में प्रोपेगेंडा फैलाओगे। कहाँ चला गया? तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए इसको भी चेतावनी दे रहे है ना। चेतावनी तो वो धृतराष्ट्र को भी चेतावनी दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो संधि लड़ना ही चाह रहे थे, लेकिन अब क्या करें। मतलब ये वही बात हो गई कि लड़की को कोई छेड़ा, लड़की के साथ अत्याचार हुआ, तो लड़की को फिर ये बोला जा रहा है कि तुम यश और अपयश का बिना चिंता करे संन्यास के लिए चले जाओ। तो ये कितना बेकार तर्क है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण खुद युद्ध लड़ने के लिए बोल रहे हैं। द्रौपदी का चिरहरण जिन्होंने किया उनका सपोर्ट करके बोल रहे हैं कि उनको क्यों मारा। हाँ, जिन लोगों ने द्रौपदी के निर्वस्त्र तो बड़ी सभा में जब निर्वस्त्र हो रहे थे तो उनको कोई कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, और 100 कौरव हंसते हंसते तैयार हो गए, तो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। पता कितना अधकचरा ज्ञान फैला रहे हैं। मतलब लक्ष्मी समा विसत्वगच्छत्वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम अस्तु युवान्तरेवा न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम नधीरा। न्याय की क्या चिंता, अपयश की क्या चिंता, प्रशंसा की क्या चिंता करनी जो ज्ञानी होते हैं। छोड़ो इस मेले को और चलो मेरे साथ हिमालय, ये कहना था श्री कृष्ण। देखिए वही भी इसमें कितना पाखंड फैला है। तो भगवान से श्री कृष्ण तो खुद कह रहे थे युद्ध में संधि कर लो। देख लो फिर बेटा, भगवान श्री कृष्ण को साधन बनाकर पांडवों के साथ संधि कर लो। मैं इसी समझ से कहता, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हित के लिए ही बात कहते हैं और स्वयं संधि के लिए याचना कर रहे थे, लेकिन तुम नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण तो संधि के लिए बात कर रहे थे। नहीं माना भगवान, नहीं माना। इसमें भगवान की क्या गलती? भगवान ने तो संधि के लिए कितना बार प्रार्थना किया। कृष्ण जी को अगर ज्ञान विज्ञान बताते हैं तो, लेकिन ये सब बातें तो उन्होंने कही नहीं, उल्टे उन्होंने अर्जुन को लड़ने के लिए भड़का दिया। और तुम देखिए कितना झूठ कितना बोला। ये देखिए फिर पढ़ना चाहिए। परंतु संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया। यद्यपि वे अनुनय वचन बोलते, तथापि दुर्योधन ने अन्यायवश नहीं माना। अनुनय वचन बोलते थे और एक बार ने बहुत बार बोला, यहाँ पे भी बोला। देखिए इसी का तुम फल भोग रहे हो।
ये और क्या ही बोलूँ मैं, बता। हाँ हाँ, झूठ कितना कितना ये, मतलब आप समझे कितना नीच इंसान है ये, कितना नीच है ये, मतलब हाँ, कितना अध कचरा ज्ञान लेकर आ गया। आप सोचिए क्यों मुझे ज़रूरत पड़ा ये 5 मिनट में मुझे इतना लंबा वीडियो बनाने का, किसने कचरा ही इतना फैलाया है इस 24 मिनट में। मुझे इतना गुस्सा भी आता है ना, क्यों इतना प्रोपेगेंडा चलाना जब तुमको कुछ पता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध का संधि कर ही रहे थे। तो उन्होंने कितना बार संधि रखा, उन्होंने दुर्योधन को मना किया। अब सुनिए, अगर उस समय भी अगर भगवान अर्जुन को बोलते कि चलो तुम अब संन्यास ग्रहण कर लो, तुमको कोई मतलब नहीं है, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, तो अगर उस क्षण में भी अगर युद्ध रोकने के लिए बोलते ना, तो दुर्योधन तो भी नहीं मानता। दुर्योधन तभी नहीं माना तो अभी क्या मानेगा। अब तो युद्ध का सब तैयारी हो गया, तो भी दुर्योधन नहीं मानता युद्ध का, ठीक है। और ऑब्वियसली अब तो विनाश होना ही था उन लोगों का। क्यों विनाश होना था उन लोगों का? क्योंकि उन लोगों ने द्रौपदी को भरी सभा में निरस्त करने का जो प्रयास किया था। ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो कितना गंदगी फैलेगा, ये भी मैं आपको महाभारत से अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें कोई ये नहीं है, भगवान ने तो संधि रखा, दुर्योधन ने क्या गलती। अब वो लोग इतने खराब थे कौरव लोग कि अगर अर्जुन अगर बन भी जाता, अगर छोड़ भी देता सब कुछ, ठीक है, तो क्या होता, सब लोग मजाक उड़ाने लग जाते अर्जुन का। तो इसमें भगवान अर्जुन के भलाई के लिए कह रहे थे, भगवान अर्जुन का ही भलाई चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि दुर्योधन ही नहीं मान रहा तो भगवान की क्या गलती है। भगवान ने तो बोल दिया, भगवान ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दिया, विदुर के रूप में आके वापस दुर्योधन को चेतावनी दिया, दुर्योधन से कितना बार संधि रखने का प्रस्ताव किया। तो भगवान ने तो बहुत बार संधि का प्रस्ताव किया, भगवान ने तो अपनी तरफ से कितना कुछ किया, लेकिन दुर्योधन ही नहीं मान रहा तो भगवान की क्या गलती। ये तो वही बात हो गया कि एक लड़की को किसी ने छेड़ा तो उसको फिर बोला ज़रा अपयश का बिना चिंता करे तुम सब कुछ छोड़ दो। देख रहे हो ना प्रोपेगेंडा कितना कचरा फैला जा रहा है। समझती हो कि गीता में अहिंसा और वैराग्य भरा है? हाय रे बुद्धि, खट्टर ये अहिंसा और वैराग्य भरा पड़ा है। अभी आपको मैं गीता पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा। काका, बड़े बड़े लोग गीता के द्वारा विश्व शांति स्थापित करना चाहते हैं और आपको उसमें युद्ध का संदेश मिलता है। देखिए, विश्व शांति तो भगवान श्री कृष्ण ने तो स्थापित करने ही जाते, कितना बार दिखा। खट्टर काका बोलते हैं, तुमने सुना है आला आला तुमने सुना है किस प्रकार का दोष बढ़ाया जाता है? आखिर राम करे सो हो, एक दिन सबको ही तो मरना होए, और उसी बोल पर कितने कट कर मर जाते हैं। मुझे तो वही ललकार गीता में भी सुनाई पड़ती है। अंतवंतम इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो अप्रमेयस्य तदा तस्माद युद्धस्व भारतः। लेकिन कभी तो मरना ही है, इसीलिए अभी मर जाओ। यह तर्क तो मुझे नहीं जचता, मरना तो है। तो अगर कोई सामने वाला दुर्योधन का गलती है, भरी सभा में द्रौपदी को निरस्त करने का प्रयास किया सब 100 कौरव ने, अगर उसके बावजूद भी अगर 100 कौरव को अगर जिंदा रखा जाता तो कैसे चलता, कैसे राज्य चलता। वो तो समाज में गंदगी फैला देते ना। विनाशाय च दुष्कृताम परित्राण संभवामि युगे युगे परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उनको ये बात समझना चाहिए, प्रोपेगेंडा पाखंड नहीं फैलाना चाहिए। इतना नीच बात, इतना नीच मतलब इतना फालतू आक्षेप लगाया है कि जिसका कोई पराकाष्ठा ही नहीं, मूर्खता का कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। वही बात हो रहा है कि अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है तो मैं लड़की को क्या बोल रहा हूँ, मैं लड़की को बोल रहा हूँ कि यश और अपयश का चिंता मत कर। इतना उसको छेड़ने वाले को मारने का क्या ज़रूरत है। लड़की तेरे को मारना है तो तू अभी मर जा। लड़की समझ रहे ना, मतलब किस प्रकार से बोला जा रहा है कि दुर्योधन का गलती जयद्रथ ने आपको मैं बताऊंगा जयद्रथ ने भी क्या क्या किया था। जयद्रथ हो गया, कर्म हो गया, दुशासन हो गया, एक से बढ़ के एक नीच दुष्ट लोग वहाँ पे भरे हुए थे जिन्होंने द्रौपदी को सभा में निर्वस्त करने की कोशिश किया। एक से बढ़ के एक दुष्ट लोग थे। अभी भी उनको सपोर्ट करना है क्या? अभी मर जाओ युद्ध में। खट्टर काका, भगवान का कहना है कि जीव का कभी नाश नहीं होता। रुक जाइए, अगर ये दिन यस अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारतः। लेकिन कभी तो मरना ही है, इसीलिए अभी मर जाओ। यह तर्क तो मुझे नहीं जचता, मरना भाई, अभी मर जाओ युद्ध में। खट्टर काका, भगवान का कहना है कि जीव का कभी नाश नहीं होता।
यदि जीव का नाश नहीं होता तब खून की सजा फांसी क्यों? जी तो भाई नहीं, आदमी का शरीर ही तो मार दिया, हत्या कर दी, तो फांसी क्यों होती है? खून की सजा फांसी क्यों होती है? श्री कृष्ण अर्जुन को तो उपदेश देते हैं कि गतासून गर्तासुसम नान सोचत। तो अब तक मैंने बताया कि इंसान किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। बता अर्जुन का क्या, इवन द्रौपदी को उन्होंने जुआ, अर्जुन तक को जुआ का खेलने का भी पनिशमेंट मिला था। किस रूप में पनिशमेंट मिला, क्या किस रूप में पनिशमेंट मिला कि उनको वन में रहना पड़ा, ये भी पनिशमेंट उनको मिला था। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन दुर्योधन लोग ने इतना गलत काम किया, तो इसमें भगवान का क्या गलती? भगवान तो संधि भी रखने के लिए गए, भगवान तो सबसे पहले अहिंसा का ही प्रस्ताव रखने के लिए गए थे। सबसे पहले अहिंसा का प्रस्ताव रखने भगवान नहीं गए थे, लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं। हाँ, दुर्योधन तो माना ही नहीं, तो इसमें भगवान का क्या गलती? तुम अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहो। और यही अगर गीता का अहिंसा का बात, तो अब मैं तुमको इतना सारा श्लोक दिखाऊंगा तो तुमको पता चलेगा। पाखंड में पाखंड फैलाना है, कुछ जानते हैं नहीं। दुश्मन लोग थे कौरव, वो कितने दुष्ट थे। तो बड़ी सभा में एक स्त्री का निर्वस्त्र किया। फिर जयद्रथ ने द्रौपदी को उससे पहले छेड़ने का कोशिश किया था, अपहरण करने का कोशिश किया था, मोहवश आके। जयद्रथ, ऐसे लोग भरे पड़े थे। कर्ण है, फिर दुशासन जिसने किया था, और भी कितने लोग हैं, शकुनी, एक से बढ़ के एक। अगर ये लोग समाज में रहते तो ये गंद मचा देते समाज में, इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी था। अब आप ये पढ़िए, जीव का कभी नाश नहीं होता, परंतु खून की सजा फांसी क्यों? तो मैंने ये लिख के रखा था इसका आंसर, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर नहीं बोल पाऊँगा, भूल जाऊँगा बहुत चीज़। तो जीव का कभी नाश नहीं होता, परंतु खून की सजा फांसी क्यों? तो उत्तर, यह एक कुतर्क है, और बिल्कुल ये कुतर्क ही है। मूर्खतापूर्ण एक बेकार टिप्पणी है जिसने प्रश्न किया है, यह एक कुतर्क है। मतलब आप यह साबित करना चाहते हैं कि जीव के सजा का परिमाप, आत्मा के सजा के परिमाप, यह दोनों परिमाप बराबर है, इसलिए तो आप ये बोल रहे हो ना। मतलब आपका बोलने का यह तात्पर्य है कि जीव को सजा देने का क्या मतलब, क्योंकि वह तो नित्य है। लेकिन यह आक्षेप मूर्खता का प्रमाण है, ठीक है, क्योंकि जीव तो नित्य है ना। इनका बोलने का यही बात है कि जीव तो नित्य है, उसको तो कभी मारा नहीं जा सकता, तो मारने का, फांसी देने का क्या फ़ायदा हुआ? वो तो बच जाएगा, है ना। तो नित्य है, लेकिन ये आक्षेप मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि आत्मा को कैसे सजा दिया जाए? क्योंकि आप ही ने तो बोला था ना कि नैनम छिद्दति शस्त्राणी, तो आत्मा को तुम कैसे सजा दोगे? तो उसको तो सजा देने के लिए उसको शरीर तो चाहिए ना, शरीर तो देना पड़ेगा ना, सजा तो उसको शरीर में ही मिलेगा। मतलब कितना बेकार क्वेश्चन है, जो सुन के अच्छा लगेगा बेवकूफ़ लोगों को, जिनको नहीं पता उनको, लेकिन अगर जो एक जेन्युइन इंसान अगर पढ़ेगा ना, वो हंसेगा इनके बातों को लेके। देखिए, यह आक्षेप मूर्खता का प्रमाण है, क्योंकि आत्मा को सजा कैसे दिया जाए? क्योंकि भगवद गीता श्लोक संख्या में वर्णित है कि आत्मा के खंड खंड नहीं किए जा सकते। फिर 2:24 में भी स्पष्ट है कि आत्मा अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब कि शरीर को यातनाएं पहुंचाई जाए तो आत्मा को दर्द का महसूस नहीं होता, और यह बात आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्न या पाठक उठाने वालों की मूर्खता को कोई पराकाष्ठा ही नहीं। देखिए, खट्टर काका का मूर्खता को कोई पराकाष्ठा ही नहीं है, क्योंकि उसको पहले पता होना चाहिए कि जीव को जीवात्मा कहते हैं, ना कि पांच भौतिक शरीर। क्योंकि जीव को पांच भौतिक शरीर समझ रहा था, उसका मतलब ये, उसका बोलने का मतलब ये है कि जीव तो पांच भौतिक शरीर है, तो जीव कभी मरेगा नहीं, सजा देने का क्या फ़ायदा? क्योंकि जीव का कभी नाश नहीं होता। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए वो इस सेंस में समझ रहे थे। वो जीव को पांच भौतिक समझ रहे हैं ये मूर्ख लोग, लेकिन जीव जीवात्मा होता है। तो उससे पहले पता होना चाहिए कि जीव को पांच जीवात्मा कहते हैं, ना कि पांच भौतिक शरीर। जीव और जीवात्मा में अंतर, फिर जीव तथा देही में अंतर, जीव तथा देह में अंतर, तथा जीवात्मा तथा देही में अंतर, तथा देह तथा पांच भौतिक शरीर में अंतर पता करें, फिर खट्टर काका भौंके। और पढ़िए, प्रश्न उठाने वाले को समझ ही नहीं है कि जीवात्मा या आत्मा में क्या फ़र्क है। वह जीवात्मा या जीव और पांच भौतिक शरीर दोनों को एक समझ रहा है। समझ रहे हैं ना? वो जीवात्मा और पांच भौतिक शरीर को, जीव और पांच भौतिक शरीर को एक समझ रहा है। जीव परम परमेश्वर की पराशक्ति है और पंच भौतिक शरीर अपराशक्ति है, अर्थात दंड देने के लिए शरीर का जरूरत है।
आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा का मैं क्षेत्रज्ञ है और शरीर कर्म क्षेत्र है। जीव को यातना या दंड शरीर के माध्यम से दिया जाता है, ना कि आत्मा के माध्यम से, क्योंकि शरीर के द्वारा वो कर्म करता है। आत्मा उस कर्म को या उस कर्म के कारण उसकी चेतना बनी हुई है, वह उसको लेकर जाती है। फिर अगले जन्म में उसे उस चेतना के अनुरूप वो शरीर मिलता है। अर्थात आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता, फिर उसको दंड देने के लिए शरीर मिलता है। और आत्मा को तुम दंड कैसे दोगे? क्योंकि आत्मा तो एक बाल का टुकड़े का 10,000वां भाग, इतना छोटा है, तो तुम इतने छोटे को दंड कैसे दोगे? तुम एक मशीन बना दो, तो हम फिर डिसाइड करेंगे। मशीन बनाओ, इतना छोटा आत्मा को कैसे दंड दोगे? अर्थात यहाँ ये भी नहीं पता चल पा रहा कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं ठीक से पता करो, तुम आत्मा का बात कर रहे हो यार। अर्थात आत्मा को दंड नहीं दिया जा सकता, उसको दंड देने के लिए शरीर मिलता है। अर्थात जो आत्मा अपने पूर्व जन्म में पूर्व शरीर के कारण जो कर्म किया था, क्योंकि शरीर कर्म क्षेत्र है, वह जो कर्म करने के कारण चेतना बनती है, आत्मा बस उस चेतना को लेकर जाती रहती है। उसे दंड शरीर के द्वारा दिया जाता है, ना कि आत्मा के द्वारा। अब आक्षेप यह लग सकता है कि आत्मा तो वो चेतना को लेकर जा रहा है, तो आत्मा को तो दंड मिलना चाहिए। देखिए, आत्मा को तो चेतना लेकर जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो दूषित आत्मा जो अपराशक्ति में घुलने के कारण वो अपवित्र हो गया है, तो वो आत्मा जो है, वो जो आत्मा है उसको अगला शरीर नहीं मिलेगा, उसको बिल्कुल अगला शरीर मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि अगला शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा के द्वारा। और आत्मा को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। आप देखिए, इनका एक सवाल है ना दूसरे सवाल से कैसे काटता है। जो अपरा प्रकृति से दूषित है उसे अगला, जो अपरा प्रकृति से दूषित है उसे अगला जन्म बिल्कुल मिलेगा, और आत्मा को तो फिर नवीन शरीर मिलेगा ही ना। समझे ना मेरा बात? आप मेरा बात को समझे ना। और दोस्त, और फांसी देना इसलिए भी ज़रूरी था प्रायश्चित के रूप में। आपको पता है गरुड़ पुराण में ये सब बातें भी बताया गया है कि अगर कोई मदिरा पान करता है तो उसका प्रायश्चित ये है कि खौला हुआ घी पी लो, प्रायश्चित तुम्हारा कम हो जाएगा। प्रायश्चित के रूप में भी होता था। तो राजा लोग इसलिए फांसी दे देते थे ताकि वो जब नरक में जाए या नरक लोक में जाए तो उनका प्रायश्चित कम हो जाएगा, उनको वहाँ पे यातना ही कम मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फांसी देना है। तो फांसी देना इसलिए भी ज़रूरत होता है, समझे। और आत्मा को तो शरीर मिलेगा ही रे बाबा, समझे ना। आप मेरा पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए, बड़ा इजी प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न तो पूछा जाता है स्कूल में, जो लोग दिखा लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात सुना, और आप देख लीजिए कितना लंबा वीडियो बन गया है। मैंने पाखंड फैला दी ना, एक ही बार में इतना पाखंड फैला दिया। मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया जब मैं वीडियो देखा था, इतना झूठ बोला है। पांडिता गीता 2:11। परंतु जब अभिमन्यु का वध होता है तो वह ज्ञान कहाँ विलीन हो जाता है। सारे महारथी, सारे पांडव विचलित हो जाते हैं कि अभिमन्यु को मार दिया। और जयद्रथ ने जो है मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात रख दी थी, तो उसे बदला लेना है, सूर्यास्त से पहले ही उसको मार देना है, अन्यथा मैं जल करके अग्नि में मर जाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। तब जब अर्जुन अभिमन्यु का वध होता है तो यह ज्ञान कहाँ विलीन हो जाता है। यदि वास्तव में यही बात सत्य है कि न जायते म्रियते वा कदाचित्, तो ठीक है, सुनिए। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शास्त्रो अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तब फिर जयद्रथ से बदला लेने के लिए इतना प्रपंच क्यों रचा गया? सूर्य को उठा गया, चिता तैयार कर ली गई थी, लेकिन फिर भी जयद्रथ को मार दिया गया सबसे। उस समय यह वचन क्यों भूल गए कि दुखे सुन्मुत। तो पहले कि भगवान श्री कृष्ण ने साझा दिया तो अर्जुन विचलित क्यों हो गए दुर्योधन के दुर्योधन ने जब मारा, सॉरी, अभिमन्यु को जब मारा गया तो अर्जुन विचलित हुआ। तो देखते अर्जुन सच में विचलित हुआ। तो पहले हम जयद्रथ का असली चरित्र समझते हैं, ठीक है। जयद्रथ कौन था और जयद्रथ का क्या पाप किया था उसने। देखिए ये नीच लोग, ये बहुत बड़े नीच है। ये नीच लोगों ने क्या किया ना, 2-4 लोगों को चेरी पिकिंग कर लिया और नीच लोग सवाल उठा रहे। देखिए, महाभारत संपूर्ण, गीता प्रेस का वन पर्व, द्रौपदी हरण पर्व, जयद्रथ द्रौपदी से मारते। देखिए जयद्रथ क्या बोलता द्रौपदी को, यही कौरव का इंसान था ना। अब आप लोग यही चाहते थे कि ये ऐसे लोग जिंदा रहे, अर्जुन सन्यासी बन जाता और ऐसे लोगों को जिंदा रहना था। जयद्रथ ने कहा, आओ चलो मेरे रथ पर बैठो, अखंड सुख का उपभोग करो। अब पांडव के पास धन नहीं रहा, उस राज्य छीन लिया गया, वे दीन उत्साहहीन हो गए। अब इन वनवासी कुंती पुत्रों का अनुरक्षण करते हुए तुम्हें शोभा नहीं पड़ता। विदुषी स्त्रियां निर्धन पति की उपासना करती रहती है। स्वामी के पास जब तक लक्ष्मी रहे तब तक उसके साथ रहना चाहिए, जब उसकी संपत्ति नष्ट हो जाए तो वो कदापि ना रहे।
पांडव सदा के लिए श्रीहीन और राजभ्रष्ट हो गए। अब तुम्हारे पांडवों के प्रति भक्ति रखकर कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। इस पांडव को छोड़ दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगो। मेरे साथ रहने के संपूर्ण सिंधु और सौवर देश का राज्य प्राप्त होगा। तुम महारानी बनोगी। देखिए, मतलब ये है जो एक स्त्री का अपहरण करने का सोच रहा है। द्रौपदी को जयद्रथ अपहरण करने का बात प्रस्ताव रख रहा है महाभारत का युद्ध होने से पहले कि आओ मैं तुम्हारा अपहरण कर लेता हूँ, तुम मेरे पत्नी बनो। मतलब सोचिए कितना मतलब नीच इंसान होगा वो कि जो और उसके पति को कितना बुरी तरह से इंसल्ट किया है। मतलब आप समझिए कि कल को मैं इनसे ही पूछता हूँ कि भगवान ना करेगा इनकी पत्नी है, तो कल को कोई इंसान इनकी पत्नी को बोलेगा कि तुम इसके साथ क्यों रह रहे हो, इसके साथ मत रहो, ठीक है, ये तो पूरा दिन बेरोजगार की तरह वीडियो बनाता रहता है। तो इसकी पत्नी से बोलेगा कि नहीं तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी भार्या बन जाओ, तुम मेरा उपभोग करो, इस प्रकार से बोल रहा है, तो क्या तुम उसको सपोर्ट करोगे क्या? देखिए ये मतलब ये असली चरित्र जयद्रथ। देखिए जयद्रथ ऐसा बोला था। फिर देखिए फिर जन्म सिंधु राज जयद्रथ के मुख से फिर द्रौपदी कुमार स्थान से दूर हट गई और द्रौपदी ने तिरस्कार करके कड़ी फटकार सुनाई और तुम्हें लज्जा होनी चाहिए, द्रौपदी ऐसे बोल रही है। महाभावो ऐसा पाप बात ना बोलो। कौन सा कार्य धर्म के अनुकूल और न्यायगत है, इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। धर्मराष्ट्र पुत्र तथा पांडवों की छोटी बहन कुशलह की पति हो, महारथी राजकुमार, इस न्योते के न्याय तुम मेरे भाई हो, अतः तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारा जन्म तो धर्मात्मा के कुल का। देखिए एक भाई अपनी बहन को ऐसे बोला, मतलब सोचिए जयद्रथ किस लेवल का आदमी था, परंतु तुम्हारी दृष्टि धर्म की ओर नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे बोला, संसार में स्त्रियां तथा रत्न सर्वसाधारण की वस्तु है। देखिए ये आप देखिए कि आप खुद देखिए किस प्रकार से अपहरण करने का जयद्रथ ने कहा। जयद्रथ ने किस प्रकार अपहरण करने के लिए कहा और अपहरण करने का भी कोशिश कर रहा था जयद्रथ। तो ये जयद्रथ का चरित्र मैंने आपको बता दिया कि कोई अपने ही बहन को अपहरण करके उसका उपभोग करने का, उसी से ही मतलब संभोग करने का इच्छा करता है ये जयद्रथ। इतने में ही जयद्रथ आगे बढ़ी, द्रौपदी कुछ छोड़ पकड़ लिया। देखिए द्रौपदी की ओढ़नी का छोड़ पकड़ लिया, परंतु द्रौपदी ने जोर से धक्का दे दिया। देखिए पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति गिर गया। देखिए आपको इनका चरित्र देखना चाहिए। तो क्षत्रिय के प्राचीन धर्म पर दुष्टपात करता है। देखिए तो ये जयद्रथ का मैंने असली चरित्र बता दिया आपको, ठीक है, ताकि लोग पाखंड ना फैलाए कि जयद्रथ 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 करें, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है ना कि इसके बाद आप देखिए युधिष्ठिर बोलते हैं जयद्रथ को, युधिष्ठिर जयद्रथ को बोलते हैं कि अब तू दास नहीं रहा, तुझे छोड़ दिया गया, फिर कभी ऐसा काम ना करना। तू पराई स्त्री का इच्छा करता है, तुझे धिक्कार है, तू स्वयं तो नीच है, तेरे सहायक भी अधम है, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा नराधम है जो ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य कर सका। तेरा यह कर्म संपूर्ण लोक में निंदित है। वह अशुभ कर्म करने वाला जयद्रथ मित्रप्राय शोक हो गया। वह देख और समझकर भरत श्रेष्ठ राधा युधिष्ठिर ने उस पर कृपा की और कहा तेरी बुद्धि धर्म में उत्तर भरने लगी। अब देखिए जयद्रथ अपने रथ घोड़े और पैदल सबको हाथ लेके कुशलतापूर्वक चला जा, ठीक है। जयद्रथ बड़ा लज्जित हो गया, नीचे मुँह करके चुपचाप हो गया। वो भगवान शंकर के लिए ये किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गया, ठीक है, उनके लिए तप किया। लेकिन भगवान शंकर ने भी साफ साफ अस्त्रपात देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि पांडवों से तुम नहीं जीत सकते थे। पांडवों से बदला लेने के लिए सब कर रहा था। इसके बाद आप ये खुद देखिए, पांडवों से बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रहा था। अल्टीमेटली पांडवों से बदला लेना चाहता था जयद्रथ। तो देख लीजिए जयद्रथ का आपने असली चरित्र देखा कि अब देखते हैं। और जयद्रथ ने क्या किया था, अभिमन्यु को किस प्रकार माना। अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदना जानता था, चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता था। तो जैसे ही अभिमन्यु ने चक्र को भेदा
तो उसके पीछे युधिष्ठिर थे, भीम थे। तो जयद्रथ ने बदमाशी क्या की, उस चीज़ का बदला लेने के लिए जयद्रथ ने क्या किया, बदला ही लिया, उस चीज़ का बदला लिया। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, जितने भी पांडव सब थे उन्होंने, जयद्रथ ने उन सबको रोक दिया और चक्रव्यूह के अंदर घुसने ही नहीं दिया। अब गलती किसका है? और अर्जुन बेचारा, अभिमन्यु कितने बुरी तरह से मारा गया, आपको पता है अभिमन्यु किस तरीके से मारा गया? 6 लोगों ने मिल के मार दिया बेचारे को, निहत्था मार दिया बेचारे को, कहीं मतलब हथियार नहीं रहा, फिर भी मार दिया, बख्शा ही नहीं, नियम तोड़ तोड़ के मारा, इतना अधर्म कार्य करके मारा गया, सब लोगों ने मार दिया अभिमन्यु को। और जयद्रथ ने सोचो चक्रव्यूह के अंदर आने भी नहीं दिया, आने ही नहीं दिया चक्रव्यूह के अंदर किसी को। जयद्रथ ने बदला लिया उस चीज़ का, क्योंकि मुझे युधिष्ठिर ने इस प्रकार बोला था, तो अब मैं इनको चक्रव्यूह के अंदर आने ही नहीं दूंगा। और क्यों युधिष्ठिर ने उसको इस प्रकार बोला, क्योंकि बस वो द्रौपदी के साथ संभोग करना चाहता है, इसलिए समझ लीजिए कि जयद्रथ किस टाइप का आदमी था। और उसने किस क्या बुरी तरह से निहत्ता हो गए थे अभिमन्यु, कितना बुरी तरीके से निहत्ते अभिमन्यु को मारा गया था, 6 लोगों ने मिल के मार दिया। और जयद्रथ चक्रव्यूह के अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए मेन जयद्रथ को बोला जा रहा है। और अभी भी लगता है कि जयद्रथ अच्छा इंसान था, जयद्रथ को अपना कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जयद्रथ सच में अच्छा इंसान था। अब ये दूसरा ये आक्षेप लगा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना उपदेश दिया, फिर भी वो उपदेश काम नहीं आया। तो मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तब तक सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।